नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल निश्चय एकेडमी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 17 दिसंबर का जितना भी महत्वपूर्ण हमारा करंट अफेयर्स बन सकता है उसको यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले हमारा आज के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन निकल कर आता है कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान 7% पर अपरिवर्तित रखा है। तो दोस्तों, यह एशियाई विकास बैंक के द्वारा अपरिवर्तित रखा गया है। इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर देख लेते हैं। तो एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में 2022-23 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान 7% पर अपरिवर्तित रखा है। यानी कि एडीबी ने ऐसा अनुमान लगाया है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रहेगी वह आपकी 7% यहां पर रहेगी। और पिछले साल यानी कि 2021-22 में यह कितनी रही थी? तो 8.7% यहां पर रही थी। दोस्तों, बात आई है एडीबी की, तो इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि एडीबी का फुल फॉर्म क्या बनता है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका फुल फॉर्म आपका यहां पर बनता है। बात करें इसके मुख्यालय कहां पर है, तो फिलीपींस मनीला में इसका मुख्यालय आपका स्थित है। मनीला में इसका मुख्यालय दोस्तों आपका स्थित है, जो कि फिलीपींस राष्ट्र के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना की बात करें 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना आपकी की गई थी। इस बैंक की स्थापना 31 सदस्यों के साथ हुई थी। और वर्तमान में एडीबी में कितने सदस्य हैं, तो उनकी संख्या दोस्तों आपकी 68 है। साथ ही जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसके द्वारा एक रिपोर्ट भी आपकी जारी की जाती है, वह है एशियाई विकास आउटलुक। यह जो रिपोर्ट है एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा जारी की जाती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यह जो रिपोर्ट है कौन जारी करता है या किसके द्वारा यह रिपोर्ट आपकी जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहां पर देख लेते हैं कि इराक को पीछे छोड़कर हाल ही में कौन सा देश पहली बार भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बना है? चार ऑप्शन है, अमेरिका, जापान, चीन या रूस। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है रूस। रसिया जो है हाल ही में पहली बार भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। इससे जुड़ी जानकारी यहां पर देख लेते हैं। तो हाल ही में जारी आंकड़ों के मुताबिक इराक को पीछे छोड़कर रूस पहली बार भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता यहां पर बन गया है। रूस ने भारत का तेल आयात नवंबर में जो है आपका 9,08,000 बैरल प्रतिदिन आपका यहां पर जो है रूस ने जो है हमारे भारत को तेल जो है वह आपका आयात किया है। दोस्तों, बात आई है रूस के, तो रूस को आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं, यह जो है आपका रसिया है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा देश है कौन सा है, तो दोस्तों वह आपका रसिया है। और अगर आपसे पूछा जाए कि रूस की राजधानी क्या है, तो दोस्तों मास्को जो है इसकी आपकी राजधानी है। रूस की दोस्तों अगर बात करें तो यह जो है आपका दो महाद्वीपों में फैला हुआ है, एशिया और यूरोप, इन दोनों महाद्वीपों में फैला हुआ है। और एशिया वाला जो या रशिया का भाग है इसको आपका साइबेरिया के नाम से जाना जाता है। और विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग जिसे ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग कहा जाता है वह जो है आपका रूस में ही यहां पर स्थित है, जो कि सेंट पीटर्सबर्ग से लगाकर वाल्डी ओस्टक तक जो है यह आपका फैला हुआ है। तो यह अपने आप में इंपॉर्टेंट यहां पर बनता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत द्वारा किस देश के साथ छठा संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 22 किया जाएगा? तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है कजाकिस्तान के साथ इसका आयोजन आपका किया जाएगा। इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर हम देख लेते हैं। उसके पहले कजाकिस्तान को जो है आप यहां पर मैप में देख सकते हैं, जो एरो करके बताया गया है यह जो है आपका यहां पर कजाकिस्तान है। इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर आपके साथ साझा कर लेते हैं। तो भारत और कजाकिस्तान का छठा संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिन 2022 आज से मेघालय के उमरई में शुरू होगा। तो कहां पर आयोजित हो रहा है, तो मेघालय के उमरई में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसको आयोजित करने का क्या उद्देश्य है, तो सैन्य शक्ति और जो तकनीक है उसको साझा करने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया जा रहा है। और इस महीने की 28 तारीख तक यानी कि 28 दिसंबर तक इसका आयोजन आपका किया जाएगा। दोस्तों, साथ ही यहाँ पर युद्ध अभ्यासों की बात आई है, तो इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और आपको बता देते हैं कि भारत किन और अन्य देशों के साथ कौन कौन से युद्ध अभ्यास आयोजित करता है। बात करें अमेरिका के साथ, तो यह युद्ध अभ्यास और
वज्र प्रहार 2 युद्ध अभ्यास जो है इनके साथ, या जो 2 सैन्य अभ्यास अमेरिका के साथ करता है उनके नाम है युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार है, वज्र प्रहार। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि संप्रति जो सैन्य युद्ध अभ्यास है वह किस देश के साथ करता है, तो बांग्लादेश के साथ। वहीं शक्ति अभ्यास जो है आपका किसके साथ क्या करता है, तो फ्रांस के साथ करता है। गरुड़ भी जो है आपका फ्रांस के साथ करता है। इंडोनेशिया के साथ गरुड़ शक्ति जो सैन्य अभ्यास है वह किन दोनों के बीच होता है, तो इंडोनेशिया और भारत के बीच होता है। मैत्री अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच आयोजित किया जाता है। नोमेडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच इसका आयोजन किया जाता है। जापान के साथ धर्म गार्जियन जो सैन्य अभ्यास है भारत और जापान दोनों के बीच होता है। हैंड इन हैंड भारत और चाइना के बीच होता है। अल नजहा, नसीम अल बहार और ईस्टर्न ब्रिज जो है ओमान के साथ होता है। और कजाकिस्तान के साथ तो हाल ही में आपका बताया काजिंद जो है यह आपका कजाकिस्तान के साथ होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि कजाकिस्तान की राजधानी क्या है, तो दोस्तों अस्ताना जो है इसकी आपकी यहाँ पर राजधानी है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर और डिस्कस कर लेते हैं कि भारत द्वारा 16 दिसंबर को विजय दिवस किस देश को स्वतंत्र करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो बांग्लादेश को स्वतंत्र करने के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 16 दिसंबर को विजय दिवस आपका मनाया जाता है। इससे जुड़ी जानकारी यहां पर देख लेते हैं। तो 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की सेना ने भारतीय सेना के सामने घुटने टेक दिए थे। यह दिन भारत के वीर सैनिकों के शौर्य को सलाम करने का है। यही वो तारीख है जब 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के लगभग 93,000 जवानों ने भारत के सामने सरेंडर किया था। इसका नतीजा यह हुआ था कि दुनिया का नक्शा ही बदल गया और नए देश बांग्लादेश का यहां पर उदय हुआ था। तो 16 दिसंबर को विजय दिवस, भारत विजय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि यहां पर पाकिस्तान के जो सैनिक थे उन्होंने भारत के सामने सरेंडर किया था और विश्व के मैप में एक नया जो है देश आपका बना था जिसका नाम था बांग्लादेश, जिसे कि पूर्व में आपका पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो यह अपने आप में यहां पर इंपॉर्टेंट बनता है। दोस्तों बात कर लेते हैं यहां पर बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है, तो दोस्तों ढाका इसकी राजधानी है। मुद्रा यहां पर आपकी टका चलती है। और हाल ही में मैत्री दिवस जो है भारत और बांग्लादेश के बीच आपका आयोजित किया गया। कब किया गया, 6 दिसंबर को। और कौन सी वर्षगांठ मनाई गई, तो 51वीं वर्षगांठ यहां पर मनाई गई। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच जो वनडे सीरीज हुई थी, 3 मैचों की आपकी वनडे सीरीज थी, जिसमें जो तीसरा मैच था उसमें आपके ईशान किशन के द्वारा दोहरा शतक जो है आपका लगाया गया था। दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के 7वें बल्लेबाज और भारत के आपके यहां पर चौथे बल्लेबाज बने थे। तो यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। साथ ही दोस्तों यहां पर बांग्लादेश की बात आई है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत किस देश के साथ अपनी सर्वाधिक सीमा साझा करता है, तो दोस्तों बांग्लादेश के साथ जो है यह आपकी साझा करता है। एमपीपीएससी 2020 का जो आपका प्री का जो हुई थी उसमें यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। उसमें आपका क्रम पूछा गया था कि कौन सा देश है भारत जो है किस देश के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है और किस देश के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है। तो इसकी एक ट्रिक जो है आप यहां पर याद रख सकते हैं। वह ट्रिक है दोस्तों आपकी बचपन में एमबीए जो है आप इसको यहां पर याद रख सकते हैं। ब से आपका यहाँ पर बनता है बांग्लादेश, च से आपका बनता है यहाँ पर चीन, प से आपका यहाँ पर बनता है पाकिस्तान और न से आपका यहाँ पर बनता है नेपाल, एम से बनता है यहाँ पर म्यांमार और बी से बनता है भूटान और ए से आपका बनता है यहाँ पर अफगानिस्तान। तो अगर यह ट्रिक आपको मालूम थी तो एमपीपीएससी 2020 का जो आपका यहाँ पर पेपर हुआ था प्री का, उसको आपने आसानी से सोल्व कर दिया होगा। तो यह ट्रिक अपने आप में इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास कब प्रारंभ होगा, तो दोस्तों यह आपका प्रारंभ हो चुका है। 16 दिसंबर से भारत और नेपाल के बीच एक संयुक्त प्रशिक्षण सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है सूर्य किरण। यह 16 दिसंबर से आपका प्रारंभ हो चुका है। इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर हम देख लेते हैं। तो भारत और नेपाल के बीच भारत नेपाल संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण का 16वां संस्करण 16 से 29 दिसंबर तक नेपाल
आर्मी बैटल स्कूल साल झंडी में आयोजित किया जा रहा है। श्री भवानी बख्श बटालियन के नेपाल सेना के जवान और 5 जीआर के भारतीय सैनिक सेना के जवान अभ्यास में जो है आपके भाग लेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो सूर्य किरण सैन्य अभ्यास है भारत और किस देश के बीच आयोजित होता है, तो भारत और नेपाल के बीच इसका आयोजन आपका किया जाता है। दोस्तों बात आई है नेपाल की, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी राजधानी क्या है, काठमांडू इसकी राजधानी है। मुद्रा कौन सी चलती है, करेंसी कौन सी चलती है, तो नेपाली रुपया यहाँ पर मुद्रा चलती है। राष्ट्रपति कौन है, तो विद्या देवी भंडारी है। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो शेर बहादुर देउवा यहाँ के जो है आपके हाल ही में जो है प्रधानमंत्री वापस डबल से आपके चुने गए हैं। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनता है कि भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन सा बना है, तो दोस्तों वो आपका नेपाल यहाँ पर बना है। तो यह थी नेपाल से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आपके साथ साझा कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस वैश्विक संगठन ने डॉक्टर जेरेमी फरार को अपना मुख्य वैज्ञानिक घोषित किया है। चार ऑप्शन है, नासा, इसरो, विश्व स्वास्थ्य संगठन या विश्व मौसम विज्ञान संगठन। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर बनता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डॉक्टर जेरेमी फरार को अपना नया वैज्ञानिक यहाँ पर घोषित किया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। इनसे जुड़ी जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं। तो इनको नया मुख्य वैज्ञानिक अपना घोषित यहाँ पर किया है। दोस्तों बात आई है यहाँ पर WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। तो इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की बात करें 1948 में इसकी स्थापना आपकी की गई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और WHO के जो सदस्य देश है उनकी संख्या 194 है। यह अपने आप में यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम और डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि कोलंबिया के बोगोटा में आयोजित 19वें अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022 में भारत की रैंक क्या रही है। तो दोस्तों इसमें भारत जो है आपका पहले स्थान पर रहा है। इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर हम देख लेते हैं। अब भारत ने कोलंबिया के बोगोटा में आयोजित 19वें अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022 में 6 स्वर्ण पदक जीतकर शीर्ष रैंक हासिल की है। तो यह अपने आप में यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसमें आपके अरित मल्होत्रा, राजदीप मिश्रा, देवेश पंकज भैया, बनव्रता मांझी और अवनीश बंसल जो है आपके यहाँ पर इस टीम में आपके शामिल थे और इन्होंने स्वर्ण पदक यहाँ पर जीता है। दोस्तों कोलंबिया की बात आई है तो कोलंबिया को मैप में आप देख सकते हैं संयुक्त जो आपका यहाँ पर साउथ अमेरिका है यानी कि दक्षिण अमेरिका है उसका एक देश है। और इसकी राजधानी क्या है, तो कोलंबिया की राजधानी दोस्तों आपकी बोगोटा है। इसकी राजधानी आपकी बोगोटा है। और हाल ही में कोलंबिया में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू के द्वारा रजत पदक आपका जीता गया, सिल्वर मेडल उन्होंने यहाँ पर जीता था। तो यह भी इंपॉर्टेंट हमारे लिए बन जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में किस देश ने भविष्य की पीढ़ियों के लिए सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित किया है। तो दोस्तों ये आपका न्यूजीलैंड के द्वारा पारित किया गया। ऑप्शन सी न्यूजीलैंड यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं। तो न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने युवाओं को सिगरेट की लत से सुरक्षित करने के लिए एवं देश के भविष्य को बचाने के लिए 13 दिसंबर को एक कानून पास किया है। इस कानून के अंतर्गत 1 जनवरी 2009 को या उसके बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को कभी भी तंबाकू तो ना तो वो खरीद सकता है ना ही वह उसको जो है बेचा जा सकता है। कानून के अंतर्गत सिगरेट खरीदने की न्यूनतम आयु भी साल दर साल आपकी यहाँ पर बढ़ाती जा रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर न्यूजीलैंड में ऐसा कानून लाया गया है कि 2009 के बाद जिनका जन्म हुआ है वह जो है आपका न तो उनको जो है आप तंबाकू बेच सकते हैं ना वो आपके यहाँ पर तंबाकू खरीद सकते हैं। तो इस प्रकार का जो कठोर नियम है आपका न्यूजीलैंड में लाया गया है। न्यूजीलैंड को जो है आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं। यह जो है आपका 2 भागों में बटा हुआ है। ऊपर की तरफ आपका नॉर्थ आइसलैंड है और नीचे की तरफ साउथ आइसलैंड है। यानी कि न्यूजीलैंड जो है आपका 2 भागों में बटा हुआ है, उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड जो है आपको इसको बोल सकते हैं। और किस संधि के द्वारा जो है जल संधि के द्वारा यह आपके 2 अलग होते हैं, तो वह है आपकी कुक जल संधि। कुक जल संधि के द्वारा जो है यह दोनों द्वीप जो है आपके अलग होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यह जो न्यूजीलैंड है इसकी राजधानी क्या है, तो वेलिंगटन इसकी राजधानी है। और अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण का ब्रिटेन किस देश को कहा जाता है, किस राष्ट्र को कहा जाता है, तो दोस्तों न्यूजीलैंड को कहा जाता है। और यह विश्व की एक प्रमुख जल संधि है जिसके द्वारा
न्यूजीलैंड के दोनों प्रमुख द्वीप एक दूसरे से आपके यहाँ पर अलग होते हैं। उस जल संधि का नाम क्या है? तो दोस्तों कुक जल संधि जो है उसका यहाँ पर आपका नाम है। चलिए, पिछले वीडियो में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था वह था कि हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो मिनेश सिंह शाह को जो है आपका यहाँ पर नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड जो है आपका कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय आनंद गुजरात में जो है दोस्तों यह आपका स्थित है। और इसकी जो है स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वर्गीस कुरियन ने इसकी स्थापना करी थी। और वर्तमान में इसके प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया है? तो मिनेश सिंह शाह को जो है आपका यहाँ पर नियुक्त किया गया। आज का प्रश्न जिसका जवाब आप सभी को यहाँ पर कमेंट करके बताना है वह है कि भारत द्वारा किस देश के साथ छठा संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिन 2022 किया जो है आपका यहाँ पर किया जा रहा है। काजिन 22 जो है आपका यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। चार ऑप्शन है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कंबोडिया या कनाडा। तो इसका जो भी राइट आंसर हो, जो भी सही जवाब हो, आप सभी को हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों यह था हमारे आज के करंट अफेयर्स का सेशन। कल जो आपसे पूछा गया था तो आपके कुछ सजेशंस यहाँ पर आए थे, उन सजेशंस के अकॉर्डिंग हमने जो है इसको चेंज करने की यहाँ पर कोशिश की है। आने वाले वीडियो में आपको और जो है यहाँ पर बहुत कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप इसका लाभ उठा सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।